यूपी में कहा जाता है कि जाट और मुसलमान को जिसने साधा सरकार उसकी बन गई। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, 10 मार्च की तारीख होगी। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयंत और अखिलेश का हम जिक्र कर रहे हैं तो कल भी शामली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ताबड़तोड़ हमले किए गए। क्या कुछ रहा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में अपनी अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। जहां एक और सत्ताधारी बीजेपी विकास कार्यों के जरिए फिर से सत्ता की चाबी लेने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिनाते हुए बड़े बड़े वादों के जरिए सत्ता पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसान और युवा हर कोई परेशान है। यही कारण है कि जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है और वो बीजेपी को हटाना चाहते हैं। कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए। और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं। एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। तो वहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि प्रदेश की जनता इस बार गठबंधन की सरकार बनाएगी। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। पलायन के मुद्दे पर भी जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वही एक तरीका था कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का जो भी वो इंतजाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया है। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं, 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है। और वो इस बजट ने और घटा दिया, सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी, पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़। तो जहां एक और अखिलेश जयंत ने बीजेपी को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने भी चुनावी रैली की। इस दौरान सीएम योगी के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की जोड़ी रही। सीएम योगी ने कहा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हत्या करवा रहा था। तब दिल्ली वाला लड़का कहता था कि दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लोग नए कवर के साथ फिर से आ गए हैं। माल वही है लेकिन लिफाफा नया है।
फिलहाल चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर गरमाया हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किसका साथ देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।